हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर, और हमने क्या किया, उसकी साइड्स हैं क्यूपी, उसको प्रोड्यूस किया हमने टू पॉइंट एस, और आर क्यू को प्रोड्यूस किया टू पॉइंट टी। ठीक है, और यहाँ पे दो एंगल्स हमें गिवन है। एंगल इफ एस पी आर, तो एस पी आर कौन सा एंगल होगा? एस पी आर ये वाला एंगल होगा। ये कितना गिवन है? 135 डिग्री। और आपके पास पी क्यू टी ये वाला एंगल कितना गिवन है आपको? 110 डिग्री। ठीक है, व्हाट यू नीड टू फाइंड? यू नीड टू फाइंड एंगल पी आर क्यू। ठीक है, आपको बच्चों ये पी आर क्यू एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है मुझे एक ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर। ठीक है, और क्या गिवन है? एंगल एस पी आर 135 डिग्री है, और साथ में आपको गिवन है कि पी क्यू टी आपका 110 डिग्री है। ये दोनों चीज़ें गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमें एंगल पी आर क्यू बच्चों फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखिए, बहुत इजी है। ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। देखिए, आपके पास ये एंगल 135 है। लेट सपोज ये हमारे पास एंगल 1 है। ठीक है, इसको आप एंगल 1 मान लो। ठीक है, और इसको आप एंगल 2 मान लो। मुझे बेसिकली एंगल 2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चों, एस क्यू इज अ लाइन, एस क्यू एक लाइन है। ठीक है, तो एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर बन रहा है कि यहाँ पे ये वाला और ये एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? यहाँ से आपके पास एंगल 1 आ गया 180 माइनस 135, ये आ गया 45 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 क्या है आपका? क्यू पी आर है। तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूँ कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर आप ट्राइंगल पी क्यू आर को देखेंगे तो आप कह सकते हैं एंगल पी क्यू टी इज एन एक्सटीरियर एंगल। पी क्यू टी कैसा एंगल है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल है। तो आप कह सकते हैं क्या, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, आप ये इस एंगल किसके इक्वल होगा? इसके और इसके इक्वल होगा। कैसे किया हमने? एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी का यूज करके आप ये रिजल्ट लिख सकते हैं। पी क्यू टी कितना है आपके पास? 110 डिग्री। एंगल 1 कितना है आपके पास? एंगल 1 हमारे पास आया था बच्चों 45 डिग्री प्लस एंगल 2। तो यहाँ से आपके पास एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गया 110 डिग्री माइनस 45, ये आ गया बच्चों 65 डिग्री। तो आप क्या कह सकते हैं? आपको फाइंड आउट क्या करना था? आपको फाइंड आउट करना था एंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर कितना होगा आपके पास? 65 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है? एक फिगर है हमारे पास, उसमें एंगल x जो हमें दिया हुआ है वो 62 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल हमें कितना दिया हुआ है? 62 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल x y z हमें कितना दिया हुआ है? 54 डिग्री। और y o और जेड ओ क्या है बच्चों? एंगल बाइसेक्टर हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे। और आपको क्या दिया हुआ है? आपको फाइंड आउट करना है ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। ठीक है, आपको एक तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है बच्चों, और एक आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो हमें गिवन है बच्चों एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, और साथ में एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये दो चीज़ गिवन है, और साथ में आपको ये भी गिवन है कि वाई ओ और जेड ओ आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई। ठीक है, अब आपको बच्चों फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको पास गिवन क्या है। ठीक है, और उस गिवन का आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास हमें गिवन है कि वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। वाई ओ एंड
ZOR एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY। देयरफॉर, अगर बच्चों ये बाइसेक्टर हैं तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो एंगल OYZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XYZ। ठीक है, और साथ में आप क्या कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि OZY इज इक्वल टू, ये छोटे वाला एंगल क्या होगा, बड़े वाले एंगल का हाफ होगा, हाफ ऑफ XZY। तो हमने क्या कहा कि OYZ हाफ होगा XYZ का और OZY हाफ होगा XZY का। ठीक है, आप बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल XYZ। ठीक है, आपको x पता है, आपको XYZ मतलब पूरा एंगल आपको पता है, ये पूरा एंगल आपको पता है बच्चों XYZ। ठीक है, आपको लेकिन XZY नहीं पता, तो आप कह सकते हो क्या, एंगल X प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से क्या आप कह सकते हो, एंगल X कितना है आपके पास 62 डिग्री प्लस एंगल XYZ कितना है आपके पास 54 डिग्री प्लस एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से आपके पास बच्चों XZY की वैल्यू आ गई 180 माइनस 62 प्लस 54, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये XZY आ जाएगा आपके पास 64 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास XZY आ गया 64 डिग्री। अच्छा, तो आपने XYZ निकाल दिया, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था OZY। तो बच्चों OZY क्या है, हाफ ऑफ XZY। तो आप क्या लिख सकते हो, नाउ आपको पता है बच्चों, क्या पता है आपको कि एंगल OZY इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XYZ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास OZY कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 64 डिग्री। तो आपके पास OZY की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 32 डिग्री। तो OZY कितना आ गया, 32 डिग्री आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है YOZ। उससे पहले देखो आपके पास ये छोटे वाला एंगल आ गया, छोटे वाला एंगल आपके पास 32 डिग्री आ गया। अब आप ये वाला छोटा वाला एंगल निकाल लो, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एंगल OYZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XYZ। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो आपके पास OYZ कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 54। तो ये आपके पास आ जाएगा OYZ इज इक्वल टू 27 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास ये छोटे वाला एंगल भी आ गया। अब आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल OYZ, छोटे वाले ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो आप कहेंगे OYZ प्लस YOZ प्लस एंगल OZY इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी आ गया। ठीक है, OYZ कितना है हमारे पास 32 डिग्री प्लस YOZ आपको निकालना है, और OZY कितना है आपके पास 27 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे लिख पाए आप, क्या आपने प्रूफ कर दिया था, OZY कितना है बच्चों 32 डिग्री है, और साथ में आपके पास OYZ कितना है 27 डिग्री है। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो कि YOZ इज इक्वल टू 180 माइनस 32 प्लस 27। YOZ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस, तो बच्चों आपके पास ये सॉल्व करके आ जाएगा, एंगल YOZ इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 121 डिग्री। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कि अगर हमारे पास AB पैरेलल टू DE है। ठीक है, AB पैरेलल टू अगर आपके पास DE है और आपके पास BAC 35 डिग्री है, CDE आपके पास 53 डिग्री है, यू नीड टू फाइंड एंगल DCE। क्या मैं कह सकता हूँ, गिवन क्या है, सबसे पहले तो गिवन लिख दो आप, गिवन है भैया AB पैरेलल टू DE है। हाँ भाई, और क्या है, आप कह सकते हो कि BAC एंगल 35 दिया हुआ है आपको, और साथ में आपको दिया हुआ है CDE 53 डिग्री। ठीक है, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है,
हमें निकालना है एंगल DCE। देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सॉल्यूशन इसका क्या है कि अगर हम बात करें बच्चों AB पैरेलल टू DE है, ठीक है, ये हमें गिवन है, और साथ में आप कह सकते हो AE इज अ ट्रांसवर्सल। तो क्या जेड की फॉर्मेशन हो रही है, यहां पर देखिए क्या जेड जैसा कुछ बन रहा है। तो कैसे एंगल होंगे, एंगल BAC इक्वल होगा एंगल AED के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आप कह सकते हैं क्या बच्चों कि आपके पास BAC कितना है, हमारे पास 35 डिग्री इज इक्वल टू एंगल AED। मतलब आपके पास AED की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री आ गई। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए अगर आप बात करें इन ट्राइंगल DCE, ठीक है, आपके पास ये एंगल 53 है, ये 35 आ गया, ये फाइंड आउट करना है। तो क्या मैं कह सकता हूँ एंगल CDE प्लस एंगल DCE प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे हमने। CDE कितना है हमारे पास, CDE है बच्चों 53 डिग्री। DCE ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसे लिख दो। अच्छा CED ये वाला एंगल कितना निकल के आया था आपके पास, 35 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास बच्चों CED कितना है, 35 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा आपने, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि एंगल AED और CED एक ही एंगल हैं बच्चों। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, 35 डिग्री के इक्वल है, एक ही एंगल की बात हो रही है। तो यहाँ से आपके पास DCE आ जाएगा 180 माइनस 53 प्लस 35, तो ये आ जाएगा बच्चों 180 माइनस 88, और एंगल DCE आपके पास आ जाएगा 92 डिग्री। और यही आपको फाइंड आउट करना था।